नमस्कार, मैं हूं अनुराग चड्ढा। इनसाइड विद अनुराग में आपका स्वागत है। दोस्तों, 24 में हाफ और 27 में सुपड़ा साफ। ये डर है भाजपा का, जो ब्राह्मणों की नाराजगी के बाद अब खुलकर सामने आ रहा है, क्योंकि अकेले ब्राह्मणों की बेरुखी यूपी के 75 जिलों में से 31 जिलों में भाजपा के कमल को मुरझाने की ताकत रखती है, जिसमें पूर्वांचल, बुंदेलखंड और मध्य यूपी का गढ़ शामिल है। किसी समय में कांग्रेस का कोर वोटर रहा ब्राह्मण आज भले ही भाजपा के साथ खड़ा है, लेकिन सवाल यह है कि आखिर कब तक? क्योंकि पिछले एक महीने में यूपी की राजनीति में जो भूचाल आया है, चाहे वो ब्राह्मण विधायकों को नोटिस का हो या फिर प्रयागराज के माघ मेले में शंकराचार्य का अपमान, इन घटनाओं की वजह से आज ब्राह्मण वर्ग खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। सवाल यह है कि जिस समाज ने पिछले 5 चुनावों में भाजपा को एक तरफा प्यार दिया, अगर वो 2027 में पलट गया तो क्या होगा? क्योंकि इतिहास गवाह है, जब जब ब्राह्मण रूठा है तब तब लखनऊ की गद्दी पलटी है। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं पावर गेम की। भाजपा को ये डर क्यों सता रहा है? इसके पीछे कोई हवाई बातें नहीं, बल्कि ठोस आंकड़े हैं। उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों की आबादी 9 से 11% के बीच मानी जाती है। सुनने में यह आंकड़ा छोटा लग सकता है, लेकिन यूपी के सियासी नक्शे पर यह वोट बैंक बारूद की तरह है। प्रदेश के मौजूदा 75 जिलों में से 31 जिले ऐसे हैं जहां ब्राह्मण वोटर हार और जीत का अंतर तय करता है। इसमें पूर्वांचल, मध्य यूपी और बुंदेलखंड का गढ़ शामिल है। सियासी पंडित कहते हैं कि ब्राह्मण केवल एक वोटर नहीं है, बल्कि वह एक ओपिनियन मेकर है। गांव की चौपाल हो या शहर की चाय की दुकान, एक मुखर ब्राह्मण जब माहौल बनाता है तो वह अपने साथ ओबीसी और दलित समाज के बड़े हिस्से को भी प्रभावित करने की क्षमता रखता है। 2014 से लेकर 2022 तक CSDS के आंकड़े गवाह हैं कि 80 से 79% ब्राह्मणों ने आंख मूंदकर भाजपा को वोट दिया। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में यह फेविकोल का जोड़ उखड़ता हुआ दिखाई दिया। 2024 में भाजपा को ब्राह्मणों का वोट मिला तो, लेकिन साथ ही 16% वोट महागठबंधन की तरफ भी शिफ्ट हो गया। यानी 2024 में ही प्रदेश के कुछ ब्राह्मणों ने भाजपा का विकल्प ढूंढना शुरू कर दिया था, जिसका नतीजा यह हुआ कि भाजपा गठबंधन, जो हमेशा क्लीन स्वीप करता था, वह 37 सीटों पर सिमट गया और महागठबंधन 43 सीटों पर पहुंच गया। अब ऐसे में अगर यह नाराजगी 2027 तक 16% से बढ़कर 30 या 40% तक पहुंच गई तो पूर्वांचल और मध्य यूपी में भाजपा का किला ढहने में बिल्कुल वक्त नहीं लगेगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर ये नौबत आई क्यों? वो कौन सी चिंगारी थी जिसने इस आग को भड़काया? हाल ही में 2 बड़ी घटनाएं हुई हैं जिन्होंने ब्राह्मण समाज के आत्मसम्मान को गहरी चोट पहुंचाई है। पहली घटना सहभोज पर सियासत। शीतकालीन सत्र के दौरान भाजपा के ही वरिष्ठ ब्राह्मण विधायक PN पाठक के घर पर समाज के विधायकों की एक बैठक हुई। एजेंडा साफ था, समाज के सुख दुख पर चर्चा करना। लेकिन हैरान करने वाली बात यह रही कि भाजपा संगठन ने इसे अनुशासनहीनता माना और विधायकों को हाथ में नोटिस थमा दिया। ब्राह्मण समाज का गुस्सा इसलिए 7वें आसमान पर है क्योंकि जब क्षत्रिय, कुर्मी या लोध समाज के विधायक बैठक करते हैं तो कोई नोटिस जारी नहीं होता। समाज पूछ रहा है, क्या यह दोहरा मापदंड नहीं है? क्या हम पार्टी के बंधुआ वोटर हैं? दूसरी घटना आस्था के प्रहार पर। प्रयागराज के माघ मेले में शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद विवाद और बट्टकों की चोटी पकड़कर जिस तरह से पुलिसिया कार्रवाई हुई, उसने सनातन बनाम सत्ता का द्वंद्व छेड़ दिया। मौनी अमावस्या के दिन से शुरू हुआ यह विवाद अभी तक खत्म नहीं हुआ है। हालत यह है कि अभिमुक्तेश्वरानंद ने मुख्यमंत्री योगी को नकली हिंदू घोषित करने तक की चेतावनी दे दी है और ये विवाद लगातार ब्राह्मणों को सत्ता पक्ष से छिटकने पर मजबूर कर रहा है। वरिष्ठ भाजपा नेता एवं राष्ट्रीय परशुराम परिषद के संस्थापक पंडित सुनील भराला कहते हैं कि मेरी 4 पीढ़ियां RSS और भाजपा में सक्रिय रही हैं। हाल के घटनाक्रमों से ब्राह्मण समाज काफी आहत है। प्रयागराज में जिस तरह से शंकराचार्य और उनके शिष्यों के साथ पुलिस का बर्ताव था, वो काफी रोषजनक था। इससे ब्राह्मण समाज ही नहीं, पूरा सनातन समाज खुद को अपमानित महसूस कर रहा है। जहां तक ब्राह्मणों की नाराजगी का विषय है तो शायद भाजपा को भ्रम हो चुका है, उससे ब्राह्मण कहीं दूर जाने वाले नहीं हैं। हकीकत में नाराजगी इस स्तर पर पहुंच चुकी है। आज की तारीख में ब्राह्मण समाज विकल्प तलाश रहा है। मैंने खुद पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और CM योगी से मिलकर इस नाराजगी के बारे में अवगत कराया। यानी भाजपा के खुद के नेता मान रहे हैं कि प्रदेश में ब्राह्मणों की नाराजगी बढ़ रही है। और दोस्तों, इतिहास गवाह है कि ब्राह्मण वोटर किसी एक पार्टी की जागीर कभी नहीं रहा। जब जब उनके सम्मान पर आंच आई है, उसने सत्ता की चाबी किसी और को सौंप दी है। बात करें 1980 की तो उस समय ब्राह्मण कांग्रेस का कोर वोटर था। नारा था ब्राह्मण दलित मुस्लिम का गठजोड़। यूपी में गोविंद बल्लभ पंत से लेकर ND तिवारी तक ब्राह्मण मुख्यमंत्री बनते रहे। 1985 में कांग्रेस को 269 सीटें मिली, लेकिन फिर आया मंडल और मंदिर का दौर।
ब्राह्मण कांग्रेस से छिटका और नतीजा यह हुआ कि उसके बाद से कांग्रेस आज तक यूपी में अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो पाई। उसके बाद 1991 का दौर, मंडल कमीशन से नाराज और कार सेवकों पर गोली चलाने पास से खफा होकर ब्राह्मण भाजपा के साथ गया। नतीजा यह हुआ कि 1991 में भाजपा पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आई। फिर जब भाजपा में ब्राह्मणों की अनदेखी हुई तो मायावती ने मास्टर स्ट्रोक खेला, सतीश चंद्र मिश्रा को आगे किया और नारा दिया, हाथी नहीं गणेश है, ये ब्रह्मा विष्णु महेश है। 2007 में ब्राह्मणों ने एक बार फिर पाला बदला और भाजपा को छोड़कर बसपा का साथ दिया। परिणाम, बसपा पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने में कामयाब रही। उसके बाद 2012 में ब्राह्मणों ने साइकिल की सवारी की। 2012 में 19% ब्राह्मणों ने सपा का रुख किया और अखिलेश यादव सीएम बने। लेकिन 2014 में मोदी लहर के बाद से ब्राह्मण पूरी तरह से भाजपा के साथ लामबंद हो गया। उसे लगा कि ये पार्टी के हितों की रक्षा करेगी, लेकिन आज 12 साल बाद वही वोटर खुद को ठगा महसूस कर रहा है, उपेक्षित और अपमानित महसूस कर रहा है। ऐसे में अब सवाल भविष्य का है कि 2027 में क्या होगा। पंडित सुनील भराला जैसे कद्दावर नेता खुद सीएम योगी और प्रदेश अध्यक्ष से मिलकर नाराजगी जता चुके हैं, लेकिन डैमेज कंट्रोल जमीन पर अभी तक नहीं दिखाई दे रहा है। ब्राह्मण समाज आज एक दोराहे पर खड़ा है, लेकिन 2024 के चुनाव ने ब्राह्मणों को एक रास्ता जरूर दिखाया है। कांग्रेस और सपा का गठबंधन भाजपा के खिलाफ एक मजबूत विकल्प बनकर उभर रहा है। कांग्रेस जो ब्राह्मणों का पुराना घर रही है, आज सपा के साथ मिलकर सम्मानजनक सीटें ऑफर करती हैं, तो ब्राह्मणों का एक बड़ा घर वापसी कर रहा है। कांग्रेस और सपा के हालिया तेवर भी दिखा रहे हैं कि वे ब्राह्मणों को एक बार फिर से साधने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं भाजपा के पास मोदी योगी के चेहरे के अलावा फिलहाल कोई ऐसी कोशिश होती हुई नहीं दिखाई दे रही जिससे ब्राह्मणों की नाराजगी दूर हो सके। भाजपा के रणनीतिकारों को यह समझना होगा कि डबल इंजन की सरकार में अगर एक पहिया यानी ब्राह्मण समाज जाम हो गया तो गाड़ी का पलटना बिल्कुल तय है। यूपी के 31 जिले जहां ब्राह्मण हार जीत तय करते हैं, वहां ब्राह्मणों की नाराजगी 2027 में भाजपा के सुपड़ा साफ होने की वजह बन सकती है। गुस्सा केवल उपेक्षा नहीं है, गुस्सा अपमान का है। और चाणक्य ने सदियों पहले कहा था कि शिक्षक कभी साधारण नहीं होता, प्रलय और निर्माण उसकी गोद में पलते हैं। कहा जाता है कि धनानंद के दरबार में अपमानित होने पर चाणक्य ने यह कहा था, जिसके बाद उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में एक महान शासक का निर्माण करके मगध पर अपना शासन स्थापित किया। आज यूपी का ब्राह्मण उसी मुहाने पर खड़ा है जहां उसके लिए सारे विकल्प खुले हुए हैं, सपा से लेकर बसपा तक, लेकिन कमल के रास्ते में कांटे ज्यादा हैं। और अगर भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने उस रास्ते को समय रहते नहीं बदला या वहां पर दरी नहीं बिछाई तो पूरा सियासी खेल पलट सकता है। दोस्तों, मेरा ये विश्लेषण आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों, आपसे मुलाकात होगी किसी दूसरी खबर के साथ। नमस्कार।